नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट की। जो परिणाम आया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। 27 वर्षों का वनवास टूट गया है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर के 3 बार से जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान में भी जिला उपाध्यक्ष हैं, ऐसे धर्मेंद्र पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी। दिल्ली में आपको बहुत बड़ी सफलता मिली है, इसका क्या कारण रहा कि आपको इतनी अच्छी सीटें मिल गई हैं? क्योंकि 27 वर्षों से वो सब नहीं कर पाए थे। ऐसा कौन सा करिश्मा चला, कौन सा जादू चला है कि दिल्ली की जनता ने आपको इतना बहुमत दिया है? दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जो हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय मोदी जी और हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मेहनत, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के लोगों ने जो लगभग 1 साल से जो तैयारी की थी, उसकी जीत है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है कि हमारी सरकार जो बनेगी तो हम दिल्ली के लिए क्या क्या करेंगे, उस घोषणा पत्र पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। और केजरीवाल की जो भ्रष्ट सरकार चल रही थी दिल्ली के अंदर, कोई काम ना करने वाली सरकार, केवल बातें करने वाली जो सरकार थी, उसकी विदाई हो गई है और अब काम करने वाली डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ गई। 2 दिन से एक नारा बहुत ट्रेंड कर रहा है, दिल्ली के दिल में मोदी। दिल्ली के दिल में मोदी, ऐसा नारा लगाया जा रहा है सभी जगह, फेसबुक, सोशल मीडिया, सब जगह दिखाई दे रहा है। कौशिक जी, ऐसा है कि मोदी जी तो दिल्ली के दिल में हैं ही, लेकिन मोदी जी वैश्विक नेता हैं। भारत के दिल में भी मोदी जी हैं और आज पूरी दुनिया के नेतृत्व करता अगर कोई नेता दिख रहा है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी ही दिख रहे हैं। इस जीत में सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं कुमार विश्वास, जो कि एक कवि हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हम लोग मान के चलें कि आगे भारतीय जनता पार्टी में कुमार विश्वास जी आने वाले हैं? अब वो तो उनकी व्यक्तिगत बुराई रही केजरीवाल जी से। कुमार विश्वास जी अच्छे व्यक्ति हैं और हर भारतीय जनता पार्टी हर अच्छे व्यक्ति का स्वागत करती है, जो भी आना चाहे। भारतीय जनता पार्टी तो एक समुद्र है, उसमें एक छोटी सी बूंद कुमार विश्वास भी हो सकते हैं। तो आपको इस बार अच्छी सीटें मिल गई हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। इतनी देर क्यों लग रही है? मुख्यमंत्री तय जो संसदीय बोर्ड होता है वो और संसदीय दल तय करता है कि हमारे दल का नेता कौन होगा। फिर भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब ये तो भविष्य के गर्त में है, कोई बता नहीं सकता। फिर भी 1-2 नाम ऐसे होंगे जो चर्चा में होंगे आपके यहाँ। क्या है कि बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी सरकार में आई है, तो पार्टी जो भी कदम उठाएगी वो बड़े सोच समझकर उठाएगी और एक अच्छे मुख्यमंत्री को वहाँ बनाएगी। यहाँ मिल्कीपुर में भी चुनाव हुआ है, अयोध्या की सीट है, वहाँ पे चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी जीत दर्ज की है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे थे कि मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। भाई, अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में सपने दिखाए थे, उनका भ्रम जो है ख़त्म हो गया है। और उन्होंने कहा था कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी अगर, तो जो उन्होंने झूठ लोकसभा चुनाव में बोला था वो सारा एक्सपोज हो गया है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर संविधान उन्हें बदल नहीं होता तो हम पहली बार बदल सकते थे, दूसरी बार में बदल सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, संविधान को मानने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाले मोदी जी नेता हैं। किसी भी राज्य सरकार को अकारण या ईर्ष्यावश मोदी जी ने धारा 356 लगा के हटाया नहीं है। जो भी वो काम करते हैं, संविधान की जो उन्होंने शपथ ली है उस संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। तो संविधान बदलने की जो चर्चा अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने की थी वो जनता समझ गई है और जनता को बार बार बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है। उनका जो बेवकूफ़ बनाने का फार्मूला था वो चल गया है, उनके सारी नीतियाँ फेल हो गई हैं। और मोदी जी के और योगी जी के कुशल नेतृत्व में मिल्कीपुर में जो जीत हुई है, ये मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। और आगामी जो चुनाव आएगा 2027 में एक बार फिर से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है। योगी सरकार दावा कर रही है कि 40 करोड़ से अधिक संख्या वहां पे पहुंचने वाली है पूरे कुंभ में। ऐसा दिखता भी नजर आ रहा है कि संख्या वहां पे बहुत ज़्यादा पहुंच रही है। पिछले दिनों मौनी अमावस्या पे एक हादसा वहां पे हुआ, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें दोषी जो लोग भी हैं उसकी जांच SIT गठित हो गई है, न्यायिक आयोग बन गया है, जांच कर रहे हैं।
निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसे तत्व भी खुरापाती टाइप के हो सकते हैं जो कुंभ को और मोदी और योगी जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। बकाया विश्व स्तर का इससे बड़ा कोई भी धार्मिक आयोजन पूरी दुनिया में होता नहीं है। इतना सफलतम आयोजन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है कि सारी दुनिया जो है वो सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रही है। हम सनातन धर्म एक ऐसा है, ये कह सकते हैं कि जो सत्य की खोज की तरफ जाता है, और कुंभ जो है सफलतम आयोजन योगी जी की सरकार का है। और जो भी इसमें कोई विघ्न बाधा डालना चाहते हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। आपको पता है कि पुराने समय में भी जब देवता या मुनि लोग जब कोई तपस्या करते थे, यज्ञ हवन करते थे, तो राक्षस टाइप के जो लोग हैं वो उसमें विघ्न बाधा पहुँचाने का पूरा प्रयास करते थे। यही प्रयास है। बकाया योगी जी की सरकार ने जो काम किया है कुंभ के आयोजन में, वो 100% उनको अगर 100 में 100 नंबर दिए जाएँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ वीआईपी कल्चर की वजह से ऐसा हुआ है। वीआईपी लोगों के लिए प्रशासन लगा हुआ था और वीआईपी लोगों को जगह खाली करके स्नान कराए जा रहे थे, आम लोगों के लिए कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। ये इनके आरोप निराधार हैं, क्योंकि घटना रात के 1-2 बजे की है जी। उस समय ना कोई वीआईपी था। सोते हुए लोगों के ऊपर अनायास हल्ला करके कुछ लोगों ने उपद्रव मचाने का प्रयास किया है। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। और इतना बड़ा आयोजन है, कई ऐसे देश हैं जिनकी पूरी आबादी नहीं होगी 40 करोड़, जितने लोग वहाँ कुंभ में जो है बुड़की लगाने के लिए जा रहे हैं। महाकुंभ जिसे कहें 144 साल के बाद आया है, और निश्चित रूप से इस कुंभ में से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो सनातन धर्म और भारत को आगे ले जाने वाली होगी। आज 10 फरवरी हो गई है। 10 फरवरी पे देखा जा रहा है कि कई रोडों पे 200-200 किलोमीटर पे पुलिस रोक रही है कि अब कुंभ में ना जाएं। बहुत सारी भीड़ पहुंच रही है। 5 दिन के लिए स्टेशन प्रयागराज का बंद कर दिया गया है। तो क्या पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं थी सरकार की कि सभी लोगों को आसानी से वहाँ पे स्नान कराए जा सके? भाई क्या है कौन जी, जब करोड़ों लोग पहुँचते हैं जी, कई करोड़ लोग, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, कई बार अनुमान ऐसा आया कि 6-7 करोड़ लोग भी आए, तो इतनी बड़ी व्यवस्था मिलाने के लिए बहुत प्रयास सरकार ने करे हैं और सरकार अपने प्रयास में सफल है। बहुत ही बड़ा आज दुनिया का एक अनोखा आयोजन कर रही है। थोड़ी बड़े हम घर में जब शादी करते हैं वहाँ व्यवस्था हो जाती है थोड़ी मोड़ी, तो 19-20 तो सब ऐसा जो है ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की नज़र में है, प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण में है, और एक सफल कुंभ का आयोजन जब इसका समापन हो जाएगा तो हम आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सफलतम आयोजन माना जाएगा। तो अभी जो लोग कुंभ में श्रद्धालु जा रहे हैं वहाँ स्नान के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सारे लोग जाएं, कुंभ का महा आयोजन है। सरकार के दिशा निर्देश का, प्रशासन के आदेश का पालन करें, अनुशासन में रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, और प्रयास ये करें कि हम स्वयं अनुशासित रहें। जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तो दूसरे जो हमारे साथ या अगल बगल के लोग हैं वो भी अनुशासन में रहने का प्रयास करेंगे। तो जब हम अनुशासन में रहेंगे तो कोई घटना नहीं घटने पाएगी, और सरकार और जो अधिकारी वहाँ मौजूद हैं उनके आदेश का पालन करें और अनुशासन में रहें। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के ललितपुर जनपद के 3 बार से जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पाठक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।